आज धरण की जय। गिरिराज बाबा के धाम में आज ब्रजभाव की टीम पर आप देखिएगा गिरिराज जी का सुंदर दर्शन। तो आज गिरिराज बाबा का दिन है, गोवर्धन पूजा का विशेष दिन है और राधा रानी जुगल जोड़ी सरकार का गिरिराज जी की तलहटी में साक्षात दर्शन आप करेंगे गिरिराज बाबा के इस विशेष दिन पर। तो हमारे ब्रजभाव पर आप देखिएगा सुंदर तलहटी का दर्शन, सुंदर गिरिराज जी की छवि का दर्शन, दानघाटी मुखारविंद मंदिर का दर्शन। आइए चलिए तो पहले सुंदर दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर हम आपको दर्शन के बाद पूरी लीलाएं समझाएंगे और लीला के बाद आप जानेंगे कि ब्रज क्या है, ब्रज की महत्वता क्या है और इस लीला में पूरा आप समझेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे ब्रज भाव से। ठीक है। आप सबन को भैया जय ब्रजवासी की राम राम, जय गिरिराज बाबा की। तो ये गिरिराज जी को सुंदर ब्रज भाव की टीम आज गिरिराज बाबा को सुंदर दर्शन गोवर्धन पूजा के विशेष दिन पर आपको करा रहे हैं। तो भैया देखो कितनी भीड़ लग रही है, लोग गिरिराज जी के दर्शन की काजे उमड़ उठे हैं। कैसी कैसी जो है सुंदर गैयान के दर्शन आज के दिन हम आपको ब्रज भाव के द्वारा करा रहे हैं। तो देखो भैया ये ब्रज है और यह ब्रज में अनेकों भगवान की लीलाएं हैं, गौ माता की लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं गैयाओं के संग खेलते कूदते आनंद लेते। और देखो गिरिराज जी दानघाटी मुखारविंद को जो मंदिर है, यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ दूध चढ़ाने को, मन की मनोकामना की मनौती मांगने को लग रही है। तो देखो कितने सारे भक्तन के हाथ में दूध की बाल्टी, लोटा, गिलास, लुटिया सब लग रहे हैं। तो गिरिराज बाबा पे गोवर्धन पूजाए पूजबे को, दूध चढ़ावे को ये भीड़ लग रही है। जी भैया, तो गोवर्धन पूजा की जो कहानी है भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है, जिन्होंने इंद्रदेव के घमंड को तोड़ने और ब्रजवासियों को भारी वर्षा से बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो श्री राधा रानी ने अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी कर ली, तभी भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा पाए। इंद्र को अपनी गलती का भी एहसास हुआ, भगवान कृष्ण से क्षमा उन्होंने मांगी। कृष्ण ने ब्रजवासियों को हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और अन्नकूट 56 भोग मनाने का आदेश दिया था। इसी को लेकर सब ब्रजवासी, सब गांववासी अपने अपने घरों में 56 भोग अन्नकूट मनाते हैं। ये वो पूजा है भगवान कृष्ण की गोबर के, गैया के गोबर से पवित्र भगवान गिरिराज बाबा की प्रतिमा बनाते हैं कृष्ण स्वरूप में गाय के गोबर से। और जब देखो भैया जब भगवान को पूजन करें तो समक्ष रोली, अक्षत, चावल, पान, बतासे, खीर, दूध, जल, दही, फूल, तुलसी अर्पित करते हैं। दीप जलाकर आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान हमें सद्बुद्धि दें, कृपा दें, अपना आशीर्वाद दें। तो भगवान के सब भाव में विभोर हो जाते हैं, क्योंकि गिरिराज शिवम प्रियाम न भूतो न भविष्यति। गिरिराज जैसा देवता तो भैया न भूत में था और न भविष्य में होगा। तो भैया या गिरिराज बाबा की तो महिमा ही न्यारी है। या गोवर्धन धाम में जब आप आओ तो साथ में ब्रजवासी को सानिध्य जरूर लो। ब्रजवासी के सानिध्य से गिरिराज बाबा की परिक्रमा को पूर्ण फल मिले है, क्योंकि ब्रजवासी भगवान के परकर हैं और भगवान के परकर को जब संग होगो तो भगवान आपकी सब बात अन्य सुनेगो, मन की हर मनोकामना फल पूर्ण इच्छा प्राप्ति आशीर्वाद आपको देखो। गिरिराज जी की यहाँ से सप्तकोशी 21 किलोमीटर की परिक्रमा हो। ये देखो भैया लेट लेट के दंडौती परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ये ठाकुर जी को 7 कोस की 7 लेट के दंडौती लगा रहे हैं और फिर 7 कोस की 21 किलोमीटर की पैदल यात्रा लगाएंगे। तो ये भगवान से सब लोग मन की मनोकामना फल पूर्ण मांग रहे हैं, कहने भगवान हम पे भी कृपा वर्षाव। आज विशेष दिन भगवान गिरिराज बाबा को है, गिरिराज जी को जन्मोत्सव है। तो यहाँ सब ग्वाल वाल ब्रजवासी मंडला अपने अपने घरंते 56 भोग अन्नकूट की सामग्री बना में गिरिराज जी को भोग हो गए और भगवान से कहमे कि हे भगवान अपने कृपा से इन सबको खूब कृपावान बनाओ, धनवान बनाओ, आशीर्वाद बनाओ, आशीर्वादवान बनाओ और भक्ति बढ़ाओ भगवान सबकी, क्योंकि ब्रजवासी तो भगवान के परकर हैं। राधे राधे।